मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 14 सितंबर हिंदी दिवस। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। 1949 को आज ही के दिन हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो ये दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर हिंदी दिवस, आज भी ये अपने मकसद तक कामयाब नहीं हो पाया है। या ये कह लीजिए कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलने में शर्माते हैं, या फिर जिन्हें ये लगता है कि अगर हम हिंदी बोलेंगे, हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, तो हमारा जो क्लास है, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारी क्लास एक बहुत लो सोसाइटी का हमें माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भाषा बस एक माध्यम होती है आपकी बात सामने वाले तक रखने के लिए। आपकी जो बात है सामने वाले तक पहुंच जाए, आपकी बात जिसके सामने भी आप अपनी बात रख रहे हैं, आपका जो भाव है वो सामने वाला समझ जाए। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, मराठी है, तमिल है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, बस आपकी बात जो है वो सामने वाला समझ जाए इस चीज़ के लिए। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, कोई दूसरी भाषा आती है। तो बस यही है। और आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप सभी के सामने एक कविता पढ़ने जा रही हूँ, जो कि मेरी फेवरेट कविता है। रामधारी सिंह दिनकर, आप सभी उन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही फेमस हैं, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। और उनकी सबसे फेमस एक कृति है रश्मि रथी, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। तो उसका तृतीय सर्ग मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रही हूँ। ये मैंने बहुत बार पढ़ी हुई है और जितनी बार भी मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि मुझे एक बार और पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी कविता है, तो मुझे लगा कि आज मुझे आपके सामने पढ़ के सुनानी चाहिए। आप सभी को अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को प्यार दीजिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। तो ये जो कविता मैं आप सभी के सामने पढ़ने जा रही हूँ, ये उस टाइम की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और श्री कृष्ण जो हैं वो दुर्योधन को समझाने आए थे कि अपना आधा राज्य आप पांडवों को दे दीजिए। पर श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना और उन्होंने पांडवों को अपना आधा राज्य नहीं दिया। तो उसी के ऊपर ये कविता बनी हुई है, जिसे मैं आप सभी के सामने पढ़ने जा रही हूँ। अगर आप सभी को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा प्यार मुझे इसी तरह देते रहिए। सो तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पिलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उड़ाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वह साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है। मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। विंध्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से भरी हुई भू है, ये पहचान इसमें कहाँ तू है। घर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। हवा में करती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। जो सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी बूढ़ पर बहनी फिकर। फणसेस नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस सृगल सुख लूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा। हिंसा का परदाई होगा,
थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। तो आज की मेरी ये कविता और मेरी ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, और इस कविता को बोलने में कहीं पर भी या फिर कहीं पे मुझसे कोई लाइन छूटी हो या बोलने में मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।